अखाड़ों में संत बनने की प्रक्रिया क्या है? पंचगुरु बनाए जाते हैं। एक होता है कंठी गुरु और एक होता है चोटी गुरु और एक होता है भगवा गुरु और एक भस्मी गुरु, एक लंगूटी गुरु। ना तो कोई किसी को चेला बना सकता है, ना कोई किसी को गुरु बनाता है। जो मुझे पूज्य हीरापुरी गुरु महाराज के रूप में गुरु भगवान मिल गए। देखिए, बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी होती है जो कैमरे पे क्या आप लोगों को वैसे भी जानकारी नहीं होगी, वो गोपनीयता रहती है। भूखा भी रहना होता है, प्यासा भी रहना होता है, घर से मोह छोड़ देना होता है। साधु वही होता है जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया, वही साधु बन पाता है। कोई ठंड का, कोई गर्मी का कोई एहसास हमें होता नहीं। गुरु भगवान के चरणों का प्रताप ऐसा होता है। मुड़ने का अर्थ ये है कि गुरु ने हमें मुड़ दिया है, भौतिक जगत से अध्यात्म की तरफ मुड़ जाना। जिसके गले में कंठी नहीं है वो साधु नहीं है। स्कूल की पढ़ाई करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बाल्यकाल से स्वयंसेवक बन गया। लगातार 15 साल तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में मैंने दिल्ली का काम किया। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर में भगत सिंह हो, पड़ोसी के घर में भगत सिंह सबको अच्छा लगता है। और मैं भी माता पिता की मर्जी से साधु नहीं बना हूँ। घर वाले नाराज हैं, ये कहा जा सकता है। नाराज भी नहीं कहेंगे पर खुश भी नहीं है। साधु बनने के लिए जीते जी पिंड का दान कर दिया जाता है, पिंड दान कर दिया जाता है। हमें मर जाना होता है। अखाड़ों में संत बनने की प्रक्रिया क्या है? आखिर कैसे कोई आम व्यक्ति का आम इंसान साधु बनता है, महात्मा बनता है, और क्या पूरी इसकी दीक्षा होती है? इसको समझने के लिए हम जूना अखाड़े में मौजूद हैं। हमारे साथ दो ऐसे संत मौजूद हैं। एक गुरु भाई हैं, यानी जो गुरु हैं, और दूसरे जो अभी अभी संत बनने की प्रक्रिया में संत बनकर दीक्षा लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे महंत थानापति नर्मदापुरी जी महाराज। ये बताइए कि आज संत बनाए गए हैं, महात्मा बनाए गए हैं, कितने लोगों को दीक्षा दी गई है? 5000 संतों की दीक्षा दी गई है जूना अखाड़े के अंदर। क्या प्रक्रिया होती है इसकी दीक्षा देने की, और कैसे आप लोग शिष्य चुनते हैं अपना, या गुरु चुना जाता है शिष्य की तरफ से? पंचगुरु बनाए जाते हैं। एक होता है कंठी गुरु और एक होता है चोटी गुरु और एक होता है भगवा गुरु और एक भस्मी गुरु, एक लंगूटी गुरु। क्या मतलब होता है इन गुरुओं का? क्या कैसे ये अलग होते हैं एक दूसरे से? एक दूसरे से कंठी गुरु बनाया जाता है, उनको मंत्र दिया जाता है कंठी गुरु का। एक भगवा गुरु का मंत्र दिया जाता है और एक चोटी गुरु का मंत्र दिया। चोटी गुरु जो मेन माना गया है। एक भस्मी गुरु, एक लंगूटी गुरु। आगे हमारे गुरु भाई बताएंगे। कर्मवीर से कर्मपुरी जी महाराज, आज आपकी दीक्षा हुई है, और ये बताइए कि ये आपने पहले ये जीवन खुद से चुना है, या कोई वैराग्य आया, या कोई कारण हुआ जिसकी वजह से आप इस तरफ आए हैं, या स्वतः आप खुद से अपनी इस तरफ आए? देखिए, ना तो कोई किसी को चेला बना सकता है, ना कोई किसी को गुरु बनाता है। ये सब पूर्व जन्मों का, जन्म जन्मों का संस्कार होता है। जैसा हमने गुरु भगवानों के चरणों में बैठ के सुना है, पूज्य साधु संतों ने हमें बताया है कि हम जो भी कोई साधु बनता है वो इस जन्म से नहीं बनता, उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। वो कहीं ना कहीं जन्म जन्मों तक भगवान की साधना में रहा होगा, और जब सद्गुरु उनको मिल जाता है तो उस समय सन्यास की परंपरा में, गुरु परंपरा में शामिल हो जाता है। तो मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की असीम अपार कृपा हुई, जो मुझे पूज्य हीरापुरी गुरु महाराज के रूप में गुरु भगवान मिल गए। तो आज मेरा ये संस्कार गुरु महाराज के द्वारा किया गया है। संस्कार के बारे में हम थोड़ा समझना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी प्रक्रिया आप नहीं बता सकते हैं कैमरे पर आम लोगों के लिए, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जो आम इंसान जान सकता है, जो संत महात्मा कैसे बनते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी होती है जो कैमरे पे क्या आप लोगों को वैसे भी जानकारी नहीं होगी, वो गोपनीयता रहती है। हमारे अखाड़ा की कुछ विशेषता है जो बाहर बातें नहीं जा सकती, ना हम बता सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं, हमें भी अभी पता नहीं है। समय जैसे आता जाएगा, बीतता जाएगा, गुरु भगवान हमें बताते चले जाएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया में सबसे पहले सालों साल तक गुरु के निर्देशन में हमें तपस्या करनी होती है। कई जंगलों में, कई भूखा रह के, कई प्यासा रह के, कई अग्नि में, कई जल में, हजारों प्रकार की साधनाएं हैं। तो गुरु भगवान की उस कसौटी पे हमें उतरना होता है। तो हमारे लिए भी ऐसी कसौटी का दायरा निर्धारित किया गया। कुछ विगत कई वर्षों से गुरु महाराज ने मुझे परखा, जांचा और कसौटी पे खरा उतारा। तो गुरु भगवान ने देख लिया कि ये कसौटी पे खरा उतरा है, तब जाके कई वर्षों की साधना के बाद आज गुरु भगवान ने मेरे ऊपर अपार असीम कृपा की, तो आज मेरी संन्यास दीक्षा हुई है।
संन्यास दीक्षा में क्या कुछ होता है महाराज जी? क्योंकि मुझे आपने बताया कि सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, जो एक आम इंसान आम व्यक्ति जान सकता है वो बता दीजिए क्या कुछ होता है। इसमें पहले तो गुरु भगवान की आज्ञा में रह के वर्षों तक साधना करनी होती है, भूखा भी रहना होता है, प्यासा भी रहना होता है, घर से मोह छोड़ देना होता है और समाज से भी मोह छोड़ देना होता है। और साधु का मतलब कपड़ा पहन लेने से नहीं होता है। साधु वही होता है जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया, वही साधु बन पाता है। और इंद्रियों को काबू में करना आसान बात नहीं है। केवल और केवल गुरु भगवान के चरणों का प्रताप ही किसी भी पुरुष को महापुरुष बना सकता है। गुरु भगवान के चरणों का प्रताप होगा तो हम साधु के जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो 24 घंटे की कठोर साधना होती है। उसमें हमें केवल लंगोट में ही रहना होता है, भस्मी लगा करके रहना होता है और पूरा दिन खाली रहना होता है, कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। और हमारे जूना अखाड़ा के जो सिरमौर है आचार्य अवधेशानंद गिरी महाराज, उनके नेतृत्व में सारी प्रक्रिया की जाती है और वही हमारे सिरमौर है और वही हम सबको अपना शिष्यता का आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो अपना रात्रि में हम डुबकी लगाते हैं। कहाँ डुबकी लगाते हैं? संगम। 108 डुबकियाँ लगती है। कोई ठंड का कोई गर्मी का कोई एहसास हमें होता नहीं। गुरु भगवान के चरणों का प्रताप ऐसा होता है। तो भूखे प्यासे रहते हैं, इसमें व्रत होता है एक तरीके से। और लगातार हमें मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र का हम लगातार जाप करते हैं। और जैसे जैसे हमारे गुरु भगवान हमारे कोतवाल तो हमें आज्ञा देते रहते हैं, हम उसका आज्ञा का पालन करते रहते हैं। इसमें मुंडन संस्कार भी होता है? हाँ बिल्कुल। मुंडन का मतलब है गुरुजी हमें मूंड देते हैं। मूंडने का मतलब अब गुरुजी ने हमें मूंड दिया है। मूंडने का अर्थ आप लोग समझते हैं कि सिर के बाल कट जाना। मूंडने का अर्थ ये नहीं है। मूंडने का अर्थ ये है कि गुरु ने हमें मूंड दिया है, भौतिक जगत से अध्यात्म की तरफ मुड़ जाना, उसको ही मूंडना कहते हैं। पर आप लोग भौतिक जगत में यही सोचेंगे सिर के बाल मूंडना ही मूंडना होता है, पर हमारी दृष्टि में मूंडने का मतलब है भौतिक से अध्यात्म की तरफ मुड़ जाना। आज ही के दिन आपको रुद्राक्ष मिला है, इसे आप लोग कुछ और कहते हैं अपनी भाषा में, कंठी कहते हैं शायद। ये आप लोगों की भाषा में आप लोगों को देखने के लिए रुद्राक्ष हमारे लिए रुद्राक्ष आप लोगों को दिखता है, पर ये हमारे गुरु भगवान हमें कंठी देते हैं। सन्यासियों में इसको कंठी कहा जाता है। कंठी कहते हैं, इसका अलग महत्व होता है, इसको हमेशा धारण करना होता है। ये कंठी के बगैर सन्यासी हो नहीं सकता। सन्यासियों में कंठी रुद्राक्ष के रूप में होती है, वैष्णव और रामानंदियों में कंठी तुलसी माता के रूप में होती है। और जब तक हमारा शरीर शांत नहीं हो जाता ये कंठी हमसे अलग हो नहीं सकती। और जिसके गले में कंठी नहीं है वो साधु नहीं है। और कंठी गुरु ही धारण करवा सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई कंठी धारण नहीं कर सकता। ये परंपरा का हिस्सा है। और ऐसे हमारे गोपनीय कुछ मंत्र होते हैं, अगर कोई अपने आप मर्जी से इस प्रकार की कंठी बना के गले में डाल लेगा तो हमारे साधु संत पूज्य गुरु भगवान संत तुरंत उसको पहचान लेंगे कि ये दीक्षित है या नहीं है। ये बताइए कि आज से तो आपका नाम करमपुरी जी महाराज है, लेकिन इससे पहले आपका क्या नाम था, आप क्या करते थे, कहाँ के रहने वाले हैं और शादी ब्याह हुआ था या नहीं, आप सांसारिक जीवन में थे या नहीं? देखिए, जो मेरा पूर्व जन्म था, आज से पहले का जो जन्म था, मेरा जन्म स्थान हरियाणा जिला सोनीपत है। और मेरे माता पिता भी पूर्व जन्म में रहे हैं, आज भी जीवित है। इस शरीर के जो माँ बाप हैं वो जीवित है। हम 3 भाई हैं, तो मेरे बड़े भाई भी है, छोटे भाई है, मैं बीच वाला हूँ। तो मैं सालों साल तक स्कूल की पढ़ाई करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बाल्यकाल से स्वयंसेवक बन गया। और आरएसएस में विस्तारक के नाते, प्रचारक के नाते, संगठन मंत्री के नाते देश भर के अन्य जिलों में आरएसएस के बड़े बड़े अधिकारियों ने मुझ पर विश्वास करके काम दिया। हमने उस काम में पूरा मनोयोग से काम किया। हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए हम सालों साल तक काम किया। और लगातार 15 साल तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में मैंने दिल्ली का काम किया। जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, प्रांत संगठन मंत्री तक हम काम करके आ चुके हैं। ये बताइए कि आज जो आपकी दीक्षा हुई है, इसके बारे में आपके माँ बाप या आपके घर के लोगों को जानकारी है और उनका रिएक्शन क्या है? वो खुश हैं, नाराज़ हैं, कुछ समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या है? देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है क्रांतिकारी बने, साधु अच्छे बने। भगत सिंह सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा होने चाहिए, पर कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर में भगत सिंह हो, पड़ोसी के घर में भगत सिंह सबको अच्छा लगता है। ऐसे ही पूरे समाज में समाज कह देता है कि साधु अच्छे नहीं है, साधु ऐसे करते हैं। कितने अवगुण साधुओं के अंदर निकालते रहते हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा साधु बने और हम अच्छा साधु बनाएंगे। तो स्वाभाविक है, जब किसी के माता पिता नहीं चाहेंगे हमारा बेटा क्रांतिकारी बने, हमारा बेटा साधु बने,
तो इस शरीर के भी माँ बाप जो है वो भी नहीं चाहेंगे हमारा बेटा साधु बने या हमारा बेटा क्रांतिकारी बने। सब चाहते हैं हमारा बेटा घर पर रहे, शादी करे, पैसा कमाए, मकान बनाए, दुकान चलाए, उनके साथ रहे। पर ये हमारे बस की बात नहीं होती है। कोई साधु बन रहा है तो उसके पूर्व जन्म का संस्कार है, और माता पिता तो नहीं कहेंगे, और माता पिता की मर्जी से ना तो कोई साधु बना है आज तक, मुझे नहीं लगता, और मैं भी माता पिता की मर्जी से साधु नहीं बना हूँ। मेरे गुरु भगवान की कृपा से मैं साधु जीवन में आया हूँ। तो मतलब घर वाले नाराज हैं, ये कहा जा सकता है? नाराज भी नहीं कहेंगे, पर खुश भी नहीं है। कुछ भी नहीं। एक आखिरी सवाल है महाराज जी आपसे कि कहते हैं कि साधु बनने की प्रक्रिया में क्या उससे पहले पिंडदान भी करना होता है अपना? साधु बनने के लिए जीते जी पिंड का दान कर दिया जाता है, पिंड दान कर दिया जाता है। हमें मर जाना होता है, तब हमारा नया जन्म होता है। आज आपने भी दान हो जाता है, हम साधु तभी बनते हैं। तभी आपने भी पिंडदान किया? बिल्कुल, साधु तभी बनता है जब उसका पिंड दान हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि एक साधु संत कैसे बनते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से लोग उसमें यहाँ पर दीक्षा में शामिल होते हैं, क्या कुछ किया जाता है, और उसके साथ साथ इन्होंने अपने पुराने जीवन के बारे में भी बताया है। कैमरामैन शुन त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ।